ओके गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं आज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली यूनिट नंबर टी हाँ, यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9, ये 3 यूनिट में तो ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ना इनका रेफरेंस पहले 6 यूनिट में आता ही रहता है। उस चक्कर में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो, है ना। तो वो सारी चीजों का एक ब्रीफ इंट्रो मैं तुम लोगों को दे देती हूँ, ताकि जब भी तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो और यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में टिल यूनिट नंबर 6 किसी भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी रेफरेंस आए तो तुम परेशान ना हो। ओके, स्टार्टिंग विद इंडेमनिटी गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है ये? तो ये जो वर्ड इंडेमनिटी है ना, इसका मतलब होता है लॉस की भरपाई। राइट, ये बिल्कुल व्हाट्सएप वाली भाषा में लिखा है मैंने, लॉस की भरपाई। यानी कि टू मेक गुड फॉर लॉस। तो किसी को अगर नुकसान होगा तो कोई और भरपाई क्यों करेगा? ध्यान से सुनना। अभी हम सबको पता है, रिसेंटली एयर इंडिया का एक प्लेन था अहमदाबाद का, बहुत ही ट्रेजिक इंस्टेंस हुआ। ठीक है, एयर इंडिया ने अनाउंस किया जिन जिन का भी जो जो नुकसान हो उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दे विल डू। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से इंडेमनिटी दे रहे हैं। राइट, इंडेमनिटी मतलब इंसान तो चला गया, अब उसका तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी जिन जिन की भी डेथ हुई है उनकी फैमिली के लिए। ओके, लेकिन आपको पता है एयर इंडिया को भी बहुत बड़ा इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। जितनी भी फ्लाइट्स, जितने भी शिप्स, क्रूजेस जाते हैं वो सारे इंश्योर्ड होते हैं ना। व्हाट डज इंश्योर्ड मीन्स? अगर कभी कुछ भी ट्रैजिक इवेंट होता है तो उस केस में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई आपके लिए करेगा। ओके, एंड वाई द अदर पर्सन विल डू इट? बिकॉज हो सकता है आप उसके लिए उसको पे कर रहे हो। ओके, वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल। खैर ये प्लेने व्लेने ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है इसका, हमारी कार्स या टू व्हीलर्स। वेन एवर वी बाय एनी कार, एनी टू व्हीलर, एनी व्हीकल, तो हमारे व्हीकल्स का भी इंश्योरेंस होता है ना। अब व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट इफ इट हैपेंस, तो वो एक्सीडेंट में अगर व्हीकल को कुछ भी लॉस होता है तो हम उसको ठीक करा देते हैं, और ठीक कराने के पैसे का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत कॉमन है आजकल हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर कभी तबीयत खराब हो गई, यू आर हॉस्पिटलाइज, तो पेमेंट आपकी जगह आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए उनको प्रीमियम पे कर रहे हो, और इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पे कर रही है उसे बोलते हैं इंडेमनिटी, टू मेक गुड फॉर लॉस। ओके, एक और बहुत कॉमनली आजकल इंस्टेंस यूज हो रहा है, दैट इज फायर इंश्योरेंस का जो केस होता है। तो अगर किसी का कोई गोडाउन है, वहां पर मान लो 10 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है, आग लग गई, अगर इंश्योरेंस ना हुआ तो पूरे 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा उस इंसान को। लेकिन अगर इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी। तो नुकसान हुआ ठीक है, मेहनत हुई ठीक है, लेकिन कम से कम पैसे तो मिले। दैट इज इंडेमनिटी। दूसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में आप लोगों को बीच बीच में नाम आएगा, दैट इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज गारंटी? ओके, सो बैंक में इस तरह के ट्रांजैक्शंस काफी देखने को मिलते हैं। जब कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है तो बैंक कहता है कि गारंटर दो। नाउ व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सो ए ने लोन लिया, है ना। कहां से लिया उसने? आईसीआईसीआई बैंक से। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने कहा देखो मैं तुमको लोन नहीं दे सकता, मुझे पहले किसी ऐसे पर्सन से गारंटी दिलवाओ कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो मुझे पैसा देगा। तो बी आ गया रेस्क्यू के लिए, है ना। बी कहता है आप चिंता मत करो, अगर ए ने नहीं पे किया तो मैं पेमेंट करूंगा ना। ए को यहां पर कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर, बिकॉज ही इज द वन हु टुक द लोन। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक लोन प्रोवाइडर, क्रेडिटर, एंड बी जो है यहाँ पर ये गारंटर है, इसको हम श्योरिटी बोलते हैं लॉ की भाषा में।
तो ये भाई साहब कहते हैं कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। तो कोई किसी की गारंटी क्यों लेता है ना? मैं क्यों ही किसी की गारंटी लूं, मेरे को क्या लेना देना। इट इज मे बी बिकॉज ऑफ आपसी रिलेशन। मुझे पता है यार ये तो लोन का पैसा दे ही देगा, मतलब 100% देगा। मैं तो एवी फॉर्मेलिटी के लिए गारंटर बन रही हूँ, यू नो, या इधर आई एम रिलेटेड टू मिस्टर ए, तो इसीलिए मुझे उसकी गारंटी देनी पड़ रही है। तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ रिलेशन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम कमर्शियल ट्रांजैक्शन एज वेल, है ना? कहानी कुछ इस तरीके से थी, ध्यान से सुनना। बी ने कुछ गुड्स बेची थी ए को। अब बी को पैसे लेने हैं ए को ए से, लेकिन बी ने भी ना कुछ गुड्स खरीदी है सी से। अब बी सी को पैसे दे, ए से पैसे ले, तो उसने ए को कहा एक काम करो तुम ही सी को पैसे दे देना, और इसने सी को कहा अगर ए पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। समझ गए? तो यहां पर भी एक तरह से बी गारंटर बन गया, बट वो गारंटर नहीं बनता तो भी पैसा उसी ने देना। सो इंडेमिनिटी एंड गारंटी, ये दो टर्म्स अभी तक हमने समझे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से। आई थिंक बहुत बेसिक बेसिक समझाया मैंने। ये तुम्हारे लिए अभी के लिए काफी है टू स्टडी, यू नो, फर्स्ट 6 यूनिट्स इतना बहुत है। बाकी तो बहुत डिटेल में जाएंगे, मैम ये क्या होता है वो क्या होता है, तो विल गो इन वेरी मच डिटेल, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बहुत है ना? वापस आती हूँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे। अरे एक सेकंड ना, फिर द सेकेंड सेट ऑफ टर्म्स जो हमें सीखना है वो है बेलमेंट, प्लेज। ठीक है? बेलमेंट हम लोग, यू नो, वी आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हम कोई चीज दे रहे हैं टू टेक इट बैक। ओके, इसमें लीन तो वो नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बेलमेंट और प्लेज समझते पहले। सो बेलमेंट मतलब हम किसी को कोई सामान दे रहे हैं, गिविंग समथिंग टू टेक इट बैक। क्यों देना ही क्यों है फिर? वाई आर वी डूइंग दिस बेलमेंट? नो पॉइंट ना, राइट? दिस नो पॉइंट, वाई एम आई गिविंग इट? बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, आई वाज लाइक 6 स्टैंडर्ड, यस आई वाज इन 6 स्टैंडर्ड। तो हमारे ना एक पड़ोसी हुआ करते थे, ओके, एंड दे वर लाइक फ्रॉम विलेज, बहुत कंजर्वेटिव थे वो लोग। तो जब भी वो ना अपने गांव जाते थे, 1-1.5 महीने के लिए जाते थे हमेशा, हर बार वेकेशंस में, तो ना वो स्पेशली मम्मी पापा को अपना ना 2-4 चीजें रख कर जाते थे अपने घर की, कि यार ये हम आपके घर रख कर जाएंगे सो दैट हमारी चीजें सेफ रहे। तो बकायदा वो आते थे, उनको फिर मम्मी एक जगह खाली करके देती थी, भाई आप अपना सामान यहाँ पर रख लो, और वो अपना सामान रखकर चले जाते थे, और जब वो वापस आते थे दे यूज्ड टू टेक इट बैक। नाउ क्या उनका सामान हमें यूज करना था? नहीं, दे जस्ट केप्ट देयर थिंग्स सो दैट इट इज सेफ विद अस, एंड उन्होंने रखा है इसलिए तो उनको वापस लेना है। ठीक है, ये था पहला एग्जाम्पल। क्या हम उसके लिए चार्ज करते थे? नहीं। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट था? बिल्कुल। तो वहां पर हम उनपे एहसान करते थे, ग्रेटिटियस बेलमेंट, व्हेन वी आर नॉट चार्जिंग फॉर इट। ओके, सिमिलरली हमारी जो बाइक है, कार है, उसकी जरूरत हमारे पड़ोसी को पड़ गई, और उसने हमसे कहा कि यार देखो 2 घंटे के लिए मुझे अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है तुम्हारी गाड़ी का, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ? प्लीज, आई रियली नीड योर गाड़ी बिकॉज आई हैव, यू नो, सम और अदर वर्क टू डू। ठीक है, आई हैव सम और अदर वर्क टू डू, कैन आई टेक योर व्हीकल? और आपने उसको कहा हाँ चलो ठीक है लेकर जाओ। तो अब उसने वो क्या परमानेंटली रख लेना है बाइक? आंसर इज नो। वो क्या करेगा? ही विल गिव इट बैक। दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। समझ गए? ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। नाउ अनदर एग्जाम्पल फॉर इट। आपने बाइक ली, किससे ली? हायरिंग कंपनी से। ठीक है, यू हैड अ बाइक, अब आपने हायर किया बाइक को, 2 घंटे यूज किया, 2 घंटे बाद आपने 2 घंटे जितना यूज किया उतना आपने उसके लिए पे किया। ये भी क्या बेलमेंट है? बिल्कुल है, पर ये है नॉन
ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, मतलब आपने सामान लिया वापस देने के लिए, लेकिन उसके लिए आपने पैसा भी दिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेलमेंट का कुरियर। आप कुरियर सर्विसेज को अपॉइंट करते हो ताकि आप अपनी गुड्स को किसी को यूज करने के लिए दे सकते हो। ओके, अब वो चीज आप खुद के लिए भी डिलीवर करवा सकते हो, किसी और को भी डिलीवर कर सकते हो, तो आपके ऑर्डर पे वो चीजें डिलीवर होती है। दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। ठीक है, अब इसमें ये ना अब हम लोग बहुत डिटेल में घुस सकते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया बाइक का तो क्या होगा, अगर मान लो बाइक किसी ने चोरी कर ली तो क्या होगा, तो ये डिटेल तो जब हम लोग बेलमेंट पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट हम किसी को हमारी चीज यूज करने के लिए दे रहे हैं, टू टेक इट बैक, है ना, और वो यूज करने के लिए हम आउट ऑफ रिलेशन दे रहे हैं, या फिर हम सामने वाले को वो चीज इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज सामने वाले को उसकी नीड है फॉर द टाइम बिंग, तो इसलिए हम उसे बेलमेंट कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में ना, आजकल तो शायद कोई नहीं करता, या हम एटलीस्ट जहाँ रहते हैं वहां नहीं होता। पहले के टाइम में मुझे याद है लोग घर में डोसा बनाते थे तो डोसे का तवा भी लोग आपस में एक दूसरे से मांगते थे, है ना, या फिर कोई चीज बना रहे हैं, लाइक कोई नमकीन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसका जो सांचा होता था वो इधर उधर से पड़ोसी से मांग कर लाते थे। तो ये सारी चीजें पहले बहुत होती थी। दे आर ऑल बेलमेंट्स, मतलब यू आर गिविंग समथिंग टू समवन सो दैट समवन कैन यूज इट। ओके, राइट, एंड द पर्सन विल टेक इट बैक। वहीं पर बेलमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप किसी से लोन ले रहे हो और उसके बदले में एज अ सिक्योरिटी आप कोई सामान रख रहे हो अपना, तो वो सामान रख ही इसलिए रहे हो ताकि आप बाद में वापस ले सको। उसको हम कहते हैं प्लेज। ओके, प्लेज का मतलब हिंदी में होता है गिरवी रखना। सो एक पर्सन ने अपना, मान लो कोई सामान गिरवी रखा किसी के पास जिसकी वैल्यू थी 10 लाख, उसके बदले में उसने 2 लाख का लोन ले लिया। बाद में जब उसने वो 2 लाख रुपए चुकाए विद इंटरेस्ट ऑब्वियसली, तो उसको उसका सामान वापस मिल गया। उसको कहते हैं हम प्लेज। ओके, सो प्लेज भी एक तरह से बेलमेंट है, लेकिन वो सिक्योरिटी है अगेंस्ट लोन। लोग जमीन के पेपर्स रख सकते हैं प्लेज में, ज्वेलरी रखते हैं प्लेज में, कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं प्लेज में। सो दिस इज प्लेज। सो इज प्लेज बेलमेंट? यस, लेकिन ये ऐसा बेलमेंट है जो लोन के अगेंस्ट ही होता है ना, इट इज स्पेसिफिकली अगेंस्ट लोन। आई होप ये दोनों भी समझ में आए होंगे। नाउ कमिंग टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल, दैट इज एजेंसी। ठीक है, ये हटा देती हूँ सामने से। ठीक है, फटाफट बताते तुम लोग को एजेंसी। एजेंसी में हम जब कोई काम हमारे बिहाफ पे किसी और से करवाते हैं, दैट इज एजेंसी। एजेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंट, जो हमारे बिहाफ पर हमारा काम करता है। तो इंसान ना हर चीज कर नहीं सकता। ओके, तो इंसान जब हर चीज कर नहीं सकता खुद से, तो वो किसी ना किसी को अपने बिहाफ पर अपॉइंट करता है। सो अगेन फॉर दैट एग्जाम्पल, फॉर दैट सेक, अगर मैं बात करूं एजेंसी का एग्जाम्पल, आपको अपना प्रॉपर्टी सेल करना है ना, तो आप क्या करोगे, किसी को हायर करोगे और उस बंदे को कहोगे कि यार ठीक है तुम मेरी प्रॉपर्टी सेल करवा दो और मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ कमीशन दे दूंगा। तो वो बंदा आपके बिहाफ पर जाकर अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों से बात करता है और फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बिकवा देता है। आप उसके बदले में उसको पेमेंट कर देते हो। क्या वो पर्सन आपका एजेंट है? यस। नाउ दिस इज अ बिग कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अ बिग सिंपल सा ट्रांजैक्शन। मम्मी ने आपको बोला कि सामने वाली शॉप से जाकर अंकल से आटा लेकर आ जाओ और कह देना मम्मी ने मंगवाया है। आप भी एजेंट हो, पता है। आप मम्मी के बेहाफ पर आटा लेकर आ रहे हो ना, ऑब्वियसली आप पेमेंट नहीं करो, पेमेंट करोगे तो नॉर्मल कस्टमर बन जाओगे, लेकिन क्योंकि आपने मम्मी के बेहाफ पर जाकर सामान लेकर आए,
और उनको बोला कि भैया हिसाब में लिख देना, मम्मी ने मंगवाया, आपने एजेंट वाला काम किया। ठीक है, सो वेन एवर वी हायर एनी वन टू वर्क ऑन आर बिहाफ, वो पर्सन हमारा एजेंट होता है। एजेंट पेड एजेंट्स भी हो सकते हैं, फ्री एजेंट्स भी हो सकते हैं। आपको पता है कभी कभी हम किसी को एजेंट अपॉइंट करते हैं टू वर्क फॉर अस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हम उसको पेमेंट नहीं देते हैं, दैट इज ओके, मे बी आउट ऑफ रिलेशन, आउट ऑफ समथिंग और अदर, वो बंदा हमारा काम कर रहा है। ओके, सो हाँ, मतलब वी ऑल आर फ्री एजेंट्स। लेकिन अगर कभी भी कोई इंसान हमारे बिहाफ पर अगर कोई काम कर रहा है एंड इट अट्रैक्ट्स एनी पेमेंट फॉर अस, देन ऑल्सो हम उसको कमीशन दे रहे हैं, तो भी वो वैलिड एजेंसी है। तो एजेंसी में ये जरूरी नहीं कंसिडरेशन होगी। वाई इट मेक्स इट स्पेशल, क्योंकि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, बिना कंसिडरेशन के भी हम एजेंट हो सकते हैं, राइट? लेकिन लेकिन एजेंट बेसिकली कौन होगा? जो हमारे बिहाफ पर हमारा काम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया कि वो मेरी गुड्स बेचे, ओके, और जो भी गुड्स को बेचते हैं बाद में हिसाब मुझे करके दे देते हैं। तो ही इज माई एजेंट, ही इज सेलिंग गुड्स ऑन माई बिहाफ एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग हिसाब कर लेते हैं, जो भी होता है हम लोग उसको बांट देते हैं। भाई ठीक है, 10% तेरा, 90% मेरा, दैट्स इट। वो मेरा क्या है? एजेंट है। सो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। हम वैसे तो कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी इंटरफेयर करेगी तो कुछ नहीं होता, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती। लेकिन अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी हमारी एजेंट है, तो डेफिनेटली वो केस कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? समझ गए? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीफ समझ लिया। ओके, क्लियर? चलो, आई रियली होप तुम लोग को ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर गाइस।